नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। अभी चारों तरफ सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज़ें चल रही हैं, यूजीसी यूजीसी यूजीसी। आखिर यूजीसी है क्या? चलिए इसको हम में विस्तृत में समझते हैं। यूजीसी आखिर है क्या और इसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसका विरोध कौन कर रहा है और इसका सपोर्ट कौन लोग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी एक बोर्ड है, एक रेगुलेटरी बॉडी है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बड़े बड़े उच्च संस्थानों के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो ये हर नियम तय करते हैं, जैसे उनके सर्टिफिकेट्स, उनके एग्ज़ाम्स, उनके रूल रेगुलेशन या ग्रांट्स प्रोवाइड करना, हर तरह के, मतलब एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है यूनिवर्सिटी का। तो उन्होंने ये रूल रेगुलेशन आखिर क्यों बनाया? तो 2016 में एक केस हुआ था, रोहित वेमुला और पायल ताड़वी, 2019 में ये दो केसेस हुए थे, जिन्होंने जातिगत डिस्क्राइमिनेशन की वजह से उन्होंने परेशान होकर बाद में सुसाइड कर लिया था। तो सुसाइड कर लिया था, इस पे केस सर्वे हुआ और इसमें ये देखा गया कि आखिर ये जो है कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है और इसको रोकथाम के लिए इसका क्या उपाय है, क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए जो है कि देखा गया, पहले जो नियम कानून थे उतने सख्त नहीं थे और उतने जो है कि स्ट्रांग नहीं थे, उतने पावरफुल नहीं थे जो लोगों को न्याय दिला सकते थे। तो अभी जो है कि यूनिवर्सिटी का जो न्यू नोटिफिकेशन है उसमें क्या है, हर चीज जो प्रावधान पहले के थे वो अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। कंप्लेन करने के जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी कर दिए गए हैं। उसका रिपोर्ट आपको वीकली, 15 डेज, मंथली कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी को उसका जवाब देना है, उसका कार्रवाई करना ही करना है। और मान लीजिए अगर किसी तरह से कार्रवाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चूकती है या नहीं करती है, जिसके साथ डिस्क्राइमिनेट हुआ है और जो डिस्क्राइमिनेशन किया है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो यूजीसी के पास यूनिवर्सिटी का एक तरह से मान्यता या उसका ग्रांट्स हर तरह से रोकने का अधिकार है, उसका सर्टिफिकेशन रोकने का अधिकार है, ये यूजीसी के पास रहेगा। और यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है या प्रिंसिपल है उनको डायरेक्ट दोषी माना जाएगा अगर कार्रवाई नहीं होती है। तो अब किस तरह का कार्रवाई उन पे जो है कि करना चाहिए और किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, अब समझते हैं। अब आपको पता होगा कि इस देश में जातिगत भेदभाव सदियों से पहले से चले आ रहे हैं। आप देखे होंगे रामायण महाभारत में जो है कि महाभारत में भी कर्ण को जो है कि क्षत्रिय जो थे वो जातिगत जो है कि डिस्क्राइमिनेट करते थे, लाइक सूत पुत्र यू नो। तो सेम चीजें आज भी बहुत, मतलब हर लोग तो नहीं करता है, ये चीज हम मानते हैं कि हर लोग डिस्क्राइमिनेट नहीं करता है, लेकिन मान लीजिए 100 में 10 लोग या 5 लोग ऐसे हैं जो डिस्क्राइमिनेट करते हैं या जाति सूचक शब्दों से जो है कि लोगों को डिस्क्राइमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। 5-10% आज भी हैं। सेम चीजें उस समय भी थे, आज भी है। तो वो चीजें यूनिवर्सिटीज में भी है। मान लीजिए कोई SC ST या OBC का जो स्टूडेंट्स है, पढ़ने में तेज है या किसी तरह से है, तो जो उच्च जाति के लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको जो है कि डिस्क्राइमिनेट करते हैं कि जैसे भी हो, मतलब ये मानना है कि डिस्क्राइमिनेट होता है। और आप गूगल करके देखेंगे तो उसमें आपको सर्वे में मिलेगा कि कौन से साल में कितना जो है कि डिस्क्राइमिनेशन का शिकार हुआ है। और उसका शिकार होने से होता क्या है कि मान लीजिए स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाता है, एग्जाम नहीं देता है, सुसाइड कर लेता है, या इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो यूनिवर्सिटी के इस तरह से होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए गए और शिकायत पे कोई खास ठोस जो है कि प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो फिर ये यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें हर एक चीज जो है स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर करना ही है, अगर नहीं करेगा तो उसकी लाइसेंस या वैलिडिटी जो है कि रद्द कर दी जाएगी। तो इसमें दिक्कत किसको है? दिक्कत मान लीजिए स्वर्ण जाति को है। उनका क्या कहना है कि आज पता है कि हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन का शिकार जो एक्चुअली नहीं भी होते हैं तो फर्जी केसेस कर देते हैं। जैसे SC ST का आपने देखा होगा कि लगभग 90 से 95% जो उसमें केसेस हैं वो फर्जी हैं एक तरह से। इस तरह का लॉ बनता है तो कोई मिसयूज भी कर सकता है। पता है आपको कि हमारे देश में 95% SC ST के केसेस जो हैं कि फर्जी हैं, मिसयूज किया जा रहा है इस केस का। सेम अगर मान लीजिए कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति अगर पढ़ने में बहुत तेज है और
कोई अगर उसका मिसयूज करता है तो उसको फर्जी अगर केस लगा देता है उसके ऊपर, तब तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो यही उनका कहना है कि भाई इसमें अगर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस हो कि अगर कोई झूठा केसेस करता है, झूठा फंसाने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, और सच है तब तो ठीक है मान लीजिए, लेकिन अगर झूठा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। इसमें तो ऐसा कोई गाइडलाइंस है नहीं कि ये झूठा है तो फिर उसको सजा होगी, है ना। तो यही उनका कहना है कि भाई हमारे लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं ये हमारे खिलाफ है, इसीलिए जो है कि उनका प्रदर्शन कर रहे हैं वो कि भाई ये जो कानून है अगर झूठा हमको फंसाते हैं तो हमारी या हमारे आने वाले बच्चों का जो है कि फ्यूचर खराब होगा, लाइफ खराब होगी, और ये कंप्लीटली वर्ल्ड के खिलाफ है, इसलिए जो है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्राइमिनेशन का शिकार तो सच में मान लीजिए अगर देखा जाए तो लोग तो हो रहे हैं डिस्क्राइमिनेट, चाहे भले स्वर्ण जाति के 5% लोग डिस्क्राइमिनेट करते हो, पर कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और अभी देख सकते हैं आप सोशल मीडिया पे ये जो जब से लागू हुआ है, मोदी जी को, इवन प्रधानमंत्री को कल मोदी जी को अपने बाप बनाए बैठे थे, आज मोदी जी को ही गाली दे रहे हैं, वो भी जाति सूचक शब्दों से। तो समझ रहे हैं कि हमारे देश में खतरा सिर्फ एक विशेष कम्युनिटी से नहीं है, बहुत सारे लोगों से खतरा है। अगर आप जब तक भला कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर थोड़ा कुछ भी अगर किसी के खिलाफ सख्त कानून बनाते हैं तो फिर आप उनके लिए सबसे पहले शत्रु आप ही हैं। और तुरंत जो है कि जो रीति चली आ रही है पहले से, जाति सूचक शब्दों से तुरंत आपको जो है कि डिस्क्राइमिनेट किया जाएगा। तो ये डिस्क्राइमिनेशन तो चाहे कोई माने चाहे ना माने, डिस्क्राइमिनेशन का शिकार तो हमारे देश में लोग हो रहे हैं। और ये डिस्क्राइमिनेशन के लिए जो नियम कानून बनाए हैं, अब नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो एक तरह से डिस्क्राइमिनेशन हर जगह पे हो रहा है। तो इसीलिए जो है कि ये यूजीसी ने इसमें इसका कानून बनाई है, और देखते हैं अभी इसका विरोध हो रहा है, क्या होता है। आपका क्या फीडबैक है जरूर इस वीडियो में जरूर हमें बताएं। धन्यवाद।